इस बार का जो बजट आएगा उस बजट से आम लोगों के अंदर क्या उम्मीदें हैं? एक सीनियर सिटीजन ने क्या आस लगाए रखा है? एक टैक्स पेयर्स आमतौर पर सरकार से क्या चाहता है? और सरकार के लिए ये बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस बार जो बजट होगा वह सरकार का पूर्ण बजट होगा, आखिरी बजट होगा इस टेन्योर का। उसके बाद आम चुनाव में भी जाना है। तो ऐसे में सरकार अब क्या कुछ कर रही है या किस तरह से टैक्स पेयर्स को क्या क्या आस लगाए रखनी चाहिए, इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंकज मिश्रा जी, टैक्स एक्सपर्ट। क्या कहेंगे सर कि ये बजट किस तरह से चीजें? जी देखिए, सबसे पहले तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और लोग जिस हिसाब से महंगाई से परेशान है, इस पे सरकार जरूर ध्यान देगी। और जहां तक लोगों का एक्सपेक्टेशन है, जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वो ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इनकम टैक्स का लिमिट है उस लिमिट में छूट मिलनी चाहिए। 0 से 2.5 लाख रुपए की लिमिट को कहीं इंक्रीज करना चाहिए, सो दैट कि आम जनता को ये बेनिफिट मिले। 0 से 2.5 लाख की लिमिट को एक्सपेक्टेशन है कि लोग तो ये चाह रहे हैं कि उसको 5 लाख रुपए किया जाए, लेकिन एज ए टैक्स प्रोफेशनल हमें ऐसा लगता है कि यार वो 5 तो करना गवर्नमेंट के लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो दे विल डेफिनेटली 0 से 2.5 को 3 करें, 3.5 करें। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से लोग चाह रहे हैं कि अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट करें तो उस पर हमारे को एक अच्छा रिटर्न भी मिलना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग एज ऑफ नाउ इतना इंक्रीज हो गया हुआ है कि आम जनता को अगर देखें तो उनके अगर किचन की ही बात करें तो उनके किचन से भी चीजें बहुत सारी ऐसी हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बजट बढ़ गया है। तो सैलरी की बात करता हूं तो सैलरी में जहां स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात है, तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी लोगों ने उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं लोग कि 50,000 के लिमिट को कम से कम थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम 60,000 या समवेयर अराउंड 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में उसको किया जाएगा। और तो ये माना जाए कि इस तरह की राहत आने वाली है। हाँ जी, डेफिनेटली इस तरह की राहत आएगा ही आएगा, क्योंकि आप देखो काफी दिनों से, पिछले काफी सालों से इसी नियम पे चले जा रहा है इनकम टैक्स, और लोग इसी हिसाब से टैक्स पे कर रहे हैं। तो आम जनता, और महंगाई बढ़ती ही जा रही है। महंगाई दिनों दिन, इन्फ्लेशन रेट देखें तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो चुका हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे बढ़ेगा उसी हिसाब से लोगों के पॉकेट में जब पैसा रहेगा तभी तो वो खर्च करेंगे। जब पॉकेट में पैसा ही नहीं रहेगा तो वो खर्चा कहां से करेंगे? लोगों के पॉकेट में पैसा रहे उसके लिए जरूरी है कि 0 से 2.5 लाख रुपए की लिमिट को एटलीस्ट कम से कम 5 लाख रुपए का जो उम्मीद है तो कहीं ना कहीं उस पर बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि आम जनता दो तरीके से इनके ऊपर जिम्मेवारी बढ़ जाती है। एक तो आप वहां टैक्स की लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो, और दूसरी तरफ यहाँ महंगाई का बोझ उसके ऊपर दे रहे हो। क्योंकि आप देखो, अगर टैक्सेशन की बात करें तो जीएसटी भी साथ में है, कि हर चीज के ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी भी लोगों को टैक्स का बर्डन बढ़ गया है आज के रेट में। इसीलिए इन्फ्लेशन कॉस्ट बढ़ गया है। और जैसे आप देखो, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, और ऐसे जितने बहुत सारे पेंशन स्कीम्स हैं जो लोगों को नहीं मिलते हैं, तो गवर्नमेंट इस बार कुछ ना कुछ इस तरीके से इंसेंटिव लेके आएंगी जिससे लोगों को बेनिफिट होगा। साफ यही है कि महंगाई के इस दौर में अलग अलग क्लास के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए सरकार बहुत बड़ी सौगात ला सकती है, लाने वाली है, या रियायतें मिल सकती हैं, ऐसा कहना है टैक्स एक्सपर्ट्स का। और यही संभावना जता रहे हैं। अंकित के साथ रामकिंकर सिंह, दिल्ली तक के लिए।